नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। आज हम जो डेफिनेशन ऑफ भक्ति पढ़ रहे हैं उसमें जो 3rd वर्स है श्रीमद् भागवतम का, उसको रीड करेंगे। ठीक है, उसका परपट। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। द सुप्रीम ऑक्यूपेशन धर्म for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. इस श्लोक को तो हमने तोड़ तोड़ के पढ़ ही लिया था। आई होप इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, मीनिंग वाइज अगर हम देखें। अब देखिए परपट जो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर व्याख्यान दिया श्रीमद् भागवतम में, हम वो रीड करेंगे। श्रीमद् भागवतम का जो बैकग्राउंड है ना, परीक्षित महाराज जो होते हैं उनको जब कलियुग की शुरुआत होनी होती है तो उनको एक साधु के पुत्र से श्राप मिलता है। तो उन्होंने क्या किया था, सुखदेव गोस्वामी से नॉलेज ली थी। सुखदेव गोस्वामी कौन है, व्यासदेव जी के पुत्र है। अब जब सुखदेव गोस्वामी से वो नॉलेज ले रहे थे ना, तो वहीं पर सूत गोस्वामी भी थे उपस्थित, जो कि सुखदेव गोस्वामी के शिष्य है। अब क्या हुआ कि ये तो तब की बात हो गई। उसके बाद कलयुग जब और पीक अवस्था में शुरुआत हो रहा था, तो साधु लोग ना नैमिषारण्य में आकर के एकत्रित हुए। वहां 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए ऐसे आता है, ताकि क्या है कि कलयुग के जीवों का उद्धार हो। तो वहां पर शौनक ऋषि जो थे वो लीड कर रहे थे इन सब साधुओं को। तो शौनक ऋषि और सब साधुओं ने मिल करके ये जो 6 प्रश्न ना सूत गोस्वामी से किए। अब सूत गोस्वामी ने जो शुकदेव गोस्वामी जी से सुना था ना, जब उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया था, वो इनको वो नरेट कर रहे हैं। तो ये है, तो श्रीमद् भागवतम में पैरेलली 2 स्टोरी चल रही है। एक परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में बात चल रही है, और एक सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि आदि जो है उनसे बात चल रही है। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से जो पहला प्रश्न था, अब ऑब्वियसली ये वर्ष कहां से है, ये भागवतम के देखो पहले स्कंद से ही है। तो जो उन्होंने पहले फर्स्ट चैप्टर में जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे ना, तब उनके जो रिप्लाईज हैं वो 2nd चैप्टर से शुरू होते हैं। जिसमें से जो पहला प्रश्न इन लोग का क्या था कि अल्टीमेट गुड क्या है जीवों के लिए, तो उसके जवाब में वो ये श्लोक बोलते हैं। और इसी तरीके से जो बाकी जो 6 क्वेश्चंस, बाकी जो 5 क्वेश्चंस हैं, उनका भी फिर आगे क्या वो रिप्लाई करते हैं। ठीक है, यही बैकग्राउंड क्या है यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, in this statement Sri Sut Goswami answers the first question of the sages of Naimisharanya. The sages asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential part, so that the fallen people or the people in general might easily take it up. The Vedas prescribe 2 different types of occupation for the human being. तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो सभी जो शौनक ऋषि और सब वो क्या पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी जी को कह रहे हैं कि हमें समराइज करके बताओ कि वेदों का क्या क्रक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेदों में क्या आई है जो कि सभी जीवों के लिए कल्याण के लिए आप उसको समराइज, क्योंकि वेद देखो कितने वास्ट है। अब हर किसी के लिए क्या है कि वो पॉसिबिलिटी, और स्पेशली जब हम कलयुग की बात करें तो हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इतने वेद, और हमारे जो जीव गोस्वामी जी हैं जो वैष्णवाचार्य हैं वो
बताते हैं कि ऑलमोस्ट 94% ऑफ द वेद जो है वो लुप्त हो चुके हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट 5.5-6% के आसपास, मतलब 94 पॉइंट समथिंग इतने परसेंट वेद लुप्त हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 5.5-6% वेद ही है। तो यहाँ पर वो क्या पूरा क्रक्स पूछ रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं, द वेदास डिस्क्राइब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के लिए वेद जो है वो 2 प्रकार की ऑक्यूपेशन बताते हैं, 2 प्रकार के कार्य। एक को क्या कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब आप सेंस एंजॉयमेंट में प्रवृत्त होकर के जब जीवन जी रहे हो तो उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और दूसरा कहते हैं निवृत्ति मार्ग, जिसको क्या कहते हैं, पाथ ऑफ रिनंसिएशन, है ना, ये वैराग्य का मार्ग है। ठीक है, तो जहां पर आप क्या कर रहे हो, आप इंद्रिय भोग में नहीं पड़ रहे हो, आप डिटैच हो रहे हो। द पाथ ऑफ एंजॉयमेंट इज इंफीरियर। अब ऑब्वियसली एंजॉयमेंट वाला पाथ क्या, वो इंफीरियर है ना, क्योंकि वो तो आत्मा का, हम तो सबके आत्मा है, हमारा तो वो कार्य ही नहीं है कि जो टेम्परेरी भोग है उसमें पड़े। तो ये पाथ जो है इंफीरियर है, और जो निवृत्ति मार्ग है वो क्या है, वो सुपीरियर है। और उसका कॉज भी क्या है, सुप्रीम कॉज है। जो निवृत्ति मार्ग है वो वास्तव में क्या है, वो अध्यात्म का मार्ग है। तो उसका कॉज भी क्या हुआ, तो उसका जो कॉज भी सुप्रीम कॉज हुआ वो। ठीक है, क्योंकि वो तो वास्तव में क्या है, अध्यात्म का मार्ग, वही हमारी रियल ऑक्यूपेशन है। द मटीरियल एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग इज अ डिजीज कंडीशन ऑफ एक्चुअल लाइफ। अब ये जो भौतिक जगत में जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, या जब हमने ये भौतिक शरीर धारण किया है, तो ये जो एग्जिस्टेंस है हमारा, ये क्या है, ये डिजीज कंडीशन है, ये एक हमारी बीमारी की अवस्था है। और उस बीमारी को क्या कहते हैं, भव रोग कहते हैं, है ना, भव रोग। ये जो हमारी परिस्थिति अभी भौतिक जगत में है वो क्या है, बीमारी की अवस्था है। लेकिन हमारी जो एक्चुअल लाइफ है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। और उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत। तो वास्तविक हमारा जो जीवन है वो क्या है, आध्यात्मिक है, और जिसको यहाँ कह रही है ब्रह्मभूत एग्जिस्टेंस। और वहां पर हमारा जीवन वो कैसा है, एटर्नल, ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज, सत्य, चित्त और आनंद। और अब आप देख लो, जो हमारी भौतिक अवस्था है वो क्या है, असत, अचित, निरानंद, है ना। असत क्योंकि जब हम ये शरीर धारण करते हैं वो एटर्नल, शाश्वत तो है नहीं, वो उसका कभी ना कभी नाश होता है ना। अचित, अब शरीर तो डेड है, एक्चुअली वास्तव में शरीर की बात करें वो तो डेड ही है, मैटर है वो, उसको तो जो लाइफ मिल रही है वो आत्मा से मिल रही है, तो अचित हो गया वो। और निरानंद, अब यहाँ पर क्या है, अब ऑब्वियसली सारी चीजें जब टेम्पररी है, और इस मैटर को हम जितना भी, हमने पिछली बार जब गन्ने का और बैम्बू का एग्जाम्पल भी हमने स्टडी किया था ऑन द वे टू कृष्णा में, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, तो ये भौतिक में कितना भी हम प्रयास करें उस आनंद को प्राप्त करने का, हमें वो आनंद यहाँ से प्राप्त हो नहीं सकता। तो जो रियल लाइफ है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल लाइफ है, सच्चिदानंद। और अभी करंट जो भौतिक स्थिति जो हमारी है वो रियल लाइफ नहीं है, वो हमारी डिजीज कंडीशन है, बीमारी की अवस्था है। ठीक है, मटीरियल एग्जिस्टेंस इज टेम्पररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरीज। तो देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ एटर्नल, मटीरियल लाइफ टेम्पररी। स्पिरिचुअल लाइफ ब्लिसफुल, मटीरियल लाइफ इल्यूजरी, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम माया में है, इल्यूजन में है। अब हमें क्या इल्यूजन है, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम तो परम भोक्ता है, हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम तो शरीर हैं। तो सारी चीजें क्या है, भ्रम ही तो है ये, है ना। इस भौतिक जो हमारा भौतिक एग्जिस्टेंस है ना, मटीरियल एग्जिस्टेंस, इसको एक सपने की तरह भी बताया गया, जो वास्तविक नहीं है, लेकिन हम भ्रमित होते हैं, हम इसको वास्तविक समझने लगते हैं, तो इसी को भ्रम कहते हैं। ठीक है, हम भ्रमित हैं। एंड फुल ऑफ मिजरीज, और यहाँ पर कोई आनंद नहीं है, सफरिंग ही सफरिंग है। और भगवान भगवद गीता में कहते भी है कि ये जो जगत है ये क्या है, दुखालय है, अशाश्वत है, मतलब टेम्पररी है, टेम्पररी एंड फुल ऑफ मिजरीज। देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल, यहाँ कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। आगे कह रही है, देयर इज जस्ट द फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ द मिजरीज। तो हमारे यहाँ पर जितने भी प्रयास हैं कि हम इन दुखों से बाहर निकल सके, लेकिन वो सारे प्रयास वास्तव में क्या है, फ्यूटाइल है, विफल है। हम क्योंकि यहाँ पर दुखों से, अब आप ये भी समझो, भगवान जो क्रिएटर हैं, हमें गुरुजी यही बताते हैं कि 13 घंटे में बताते हैं, जब क्रिएटर नहीं बोल दिया, ब्रह्मा जी तो देखो सेकेंडरी क्रिएटर है, उनको तो भगवान ने ये कार्यभार दिया है कि वो क्रिएशन करें, पर सुप्रीम अगर हम कहें कि क्रिएटर जहां से सब कुछ आ रहा है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं कि ये तो दुखालय है। तो जब बाय डेफिनेशन
वो प्लेस जो है वो दुखों का घर है, तो आप कैसे वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको वहां सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। तो यही हमें भ्रम है कि हमें लगता है हम यहाँ पर आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए हम, लेकिन जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं वो सारे क्या, वो वेस्टफुल है एफर्ट्स। और टेम्पररी सेसेशन ऑफ मिजरी इज फॉल्सली कॉल्ड हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को अगर हम समझ गए ना, तो बहुत ही एक ऐसी गहरी चीज से हम कन्विंस हो जाएंगे ना, ऐसी बात से हम कन्विंस हो जाएंगे कि हम भक्ति कभी जीवन भर छोड़ेंगे ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं टेम्पररी सेसेशन ऑफ मिजरी इज फॉल्सली कॉल्ड हैप्पीनेस, जो हमें यहाँ पर दुख मिल रहे हैं उसको टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से उनके लिए जो हम सोल्यूशन ढूंढते हैं और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम समझ बैठते हैं कि यही आनंद है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गर्मी में कूलर और एसी का प्रयोग करने से क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, कंफर्ट मिलता है ना। सर्दी है तो गीजर्स हो गए, हीटर्स हो गए, कंफर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से जब हमारा शरीर, हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हम मेडिसिन लेते हैं, कुछ राहत मिलती है, हमें अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर क्या है, हर कदम पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हमें फेस करनी पड़ती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज नहीं होता है ना। और उस प्रॉब्लम का जो अस्थाई, जो टेम्पररी हम इलाज करने का प्रयास करते हैं और टेम्पररी हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम उसको सोचते हैं कि हम आनंद में हैं। लेकिन वो जो सॉल्यूशन है वो आपका टेम्पररी है और वो कंडीशनल है। इसीलिए इंग्लिश में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, हम यहाँ पर जो हम आत्माएं हैं, हम कंडीशनड सोल्स हैं, कंडीशनड सोल्स। एग्जाम्पल, एसी का लो, आप गर्मी में एसी चलाओगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। अब सर्दी में क्या आप एसी चलाओगे? है तो वो आपके कंफर्ट की वस्तु, आप सर्दी में क्यों नहीं चला रहे हो? अगर आप कहते हो कि एसी ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, है ना, लेकिन वो प्रॉब्लम वास्तव में क्या हो रही है, वो कंडीशनली सॉल्व हो रही है। वो आपकी विंटर में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, वो विंटर में आपको फिर कोई अस्थायी सोल्यूशन कुछ और ढूंढना पड़ रहा है, हीटर ढूंढना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या समझने की बात है, चपाती आप प्रसाद पाते हो, आप तीन चपाती से आपकी संतुष्टि हो जाती है, लेकिन आपको तो चपाती को एंजॉय करने का मन है कि आप 20 चपातियां खा पाओगे, आपकी तो कैपेसिटी नहीं है, तो कंडीशनड हो गया ना। आप फूड को भी इंजॉय कर रहे हो तो आप क्या करोगे उसमें, आप उसको एक लिमिट तक ही कर सकते हो। उसी तरीके से जो कंफर्ट्स को आप कर रहे हो, आप भोग रहे हो, वो भी लिमिटेड, ठीक है। तो ये समझना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। और इसी को हम क्या समझते हैं, आनंद। अब लोगों को देखो, जिनके पास पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, खूब सारा बैंक बैलेंस है, ज्वेलरी है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्या इंपोर्टेड चीजें हैं, तो जो भी ये सब एसेट्स हैं जिनके पास, उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में जो उनको अचीव करना था ना, जो उनका टारगेट था, उनको लगता है कि हम सेटिस्फाइड हैं और हम सक्सेसफुल हुए हैं जीवन में, ठीक है। लेकिन अब हमने पीछे क्या बात की, यहाँ देखो, मटीरियल एग्जिस्टेंस इज अ डिजीज कंडीशन। तो वो इतने भ्रमित है, वो ये नहीं जाने कि हमारे जो रोग वाली अवस्था है, जो हम भवरोग से पीड़ित हैं, उसके लिए हमने क्या किया। ये तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए वस्तुएं बटोर के रखी है, लेकिन जो भवरोग है, भवरोग क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आपने इसके लिए क्या किया। तो जो भगवान कह रहे हैं कि हमारी डिजीज कंडीशन जो है वो भवरोग है, हम उसको नहीं मान रहे। हम तो शरीर से संबंधित जो हमें टेम्पररी प्रॉब्लम्स आती है, एक्चुअली ये भी जो शरीर से संबंधित प्रॉब्लम्स है ना, ये व्याधि के अंडर आती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म तो जन्म हो गया, जन्म मृत्यु क्लियर है, जरा बुढ़ापा, और व्याधि प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स भी हमें क्या बताई गई है, 3 प्रकार की बताई है, ठीक है। इसकी वीडियो है, मैं लिंक भेज दूंगी, उसको देख लेना, अधिभौतिक, अधिदैविक और अधिआत्मिक, ठीक है। तो एक प्रकार की प्रॉब्लम जो दैवी शक्तियों के कारण, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, बहुत गर्मी हो गई, तो ये आ जाएगी दैवी शक्ति के कारण। और दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरे जीव जंतुओं के कारण, जैसे कंपटीशन, किसी इंडिविजुअल ने आकर के आपको बुरा भला कह दिया तो आपको दुख हुआ, या जैसे किसी वायरस ने, बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, मच्छर ने काट दिया,
तो ये सब क्या हो गई, दूसरे जीवों के कारण। इसको कहते हैं अधिभौतिक। और जो अभी पहले हमने बात की अर्थक्वेक और ये सब अधिदैविक। और क्या होती है, अधिआत्मिक। अधिआत्मिक क्या हो गई, जो अपने ही, जैसे हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम किसी चीज पे ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम चलते चलते क्या है कि हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा पैर मुड़ गया, हमें चोट लग गई, ठीक है, या शरीर का वियर एंड टियर हो रहा है, तो ये सारी अधिआत्मिक में आती है। तो ये 3 प्रकार की व्याधियां। तो हम क्या है कि ये जो व्याधियों को हम सॉल्व करके हम कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो हमें लगता है बस हम आनंद में आ गए। लेकिन रूट क्या है इन सब का, जन्म। अगर हम जन्म ही नहीं लेते तो हमें ना मृत्यु का सामना करना पड़ता, ना बुढ़ापा, ना व्याधियां। तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable and illusory is inferior. तो ये जो पाथ है, प्रवृत्ति मार्ग जो है वो क्या है, वो inferior है, निकृष्ट है। But devotional service to the Supreme Lord, which leads to eternal, blissful and all cognizant life, is called the superior quality of occupation. तो क्या है, जो भक्ति है वो क्या है, वो उत्कृष्ट मार्ग है, भक्ति मार्ग, जो कि हमें सच्चिदानंद जीवन प्रदान करता है, ठीक है। दिस इज सम टाइम, और यही जो है, यही हाईएस्ट जो बात कर रहे हैं ना साधु, कि जीवों के लिए सबसे हाईएस्ट क्या है, तो ये जो भक्ति का मार्ग है ये सबसे हाईएस्ट मार्ग है, ठीक है। बट डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड विच लीड्स वन टू एटर्नल ब्लिसफुल एंड, ये हो गया, सॉरी, दिस इज समटाइम्स पोल्यूटेड व्हेन मिक्स्ड विद इंफीरियर क्वालिटी. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly an obstruction to the progressive path of renunciation. अब क्या है कि कई बार ये जो भक्ति का मार्ग है ये क्या हो जाता है, ये कंटेमिनेट हो जाता है, दूषित हो जाता है। और पहला एग्जाम्पल क्या बता रही है, जैसे कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा हो लेकिन भौतिक उपलब्धि के लिए, है ना, एक्चुअली यही है जो कर्म मिश्र भक्ति है। वो भक्ति कर रहा है भौतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, और इससे क्या होगा, अब भौतिक उपलब्धियां वो क्यों प्राप्त करना चाह रहा है, क्योंकि उसके मन में इच्छा है भौतिक भोगों को भोग करने की, है ना। और जब वो भौतिक भोगों में लगेगा तो क्या होगा, जो उसका डिटैचमेंट का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, उस पर बाधा आ जाएगी। तो यही चीज यहां बता रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, रिनंसिएशन और एब्निगेशन फॉर अल्टीमेट गुड इज सर्टेनली a better occupation than enjoyment in the disease condition of life. Very important point. रोग की अवस्था में enjoyment का जो एक मार्ग है उससे बेहतर है कि हम त्याग के वैराग के मार्ग पे चलें, जो कि आगे जाकर के हमारे लिए फेवरेबल हो, हमारे लिए अच्छा हो। सिंपल एग्जांपल है, अगर हम बीमार हैं तो क्या होता है, हमें जब डॉक्टर दवाई देता है, प्रिस्क्रिप्शन में दवाई के साथ में हमें कुछ परहेज के लिए भी कहता है कि ये चीजें आपको, ये वस्तुएं खानी है, ये वस्तुएं आपको नहीं खानी है ना। तो अगर हम उस रोग की अपनी अवस्था में हम परहेज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने रोग को आगे और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये जो निवृत्ति मार्ग है ये वास्तव में हमें भव रोग से निकालने के लिए हमारे लिए रिकमेंडेड है। गुरु जी जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जॉन्डिस का एग्जाम्पल देते हैं। अब जॉन्डिस में अगर किसी का बहुत वजन कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, और कोई आकर के कहता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, अब तुम्हारे लिए मैं ये घी का डब्बा लाया हूं, तुम ये देसी घी खाओ अच्छे से, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। तो इज इट अ गुड प्रपोजिशन? तो अगर वो इंडिविजुअल ने वो घी का डब्बा खा लिया तो क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा। और वही चीज हम कर रहे हैं, हम बीमार हैं, हम कुछ अपने परहेज कर नहीं रहे हैं हम, और हमारी बीमारी क्या है, हम इस भौतिक संसार को, भौतिक वस्तुओं को, भौतिक संसाधनों को भोगना चाहते हैं। यही तो हमारी बीमारी है। बीज तो यहीं से आया ना, हमने क्यों जन्म लिया, उसका कारण क्या है, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय। और जन्म लेते ही फिर मृत्यु, जरा, व्याधि, इन सब प्रॉब्लम से हम ग्रसित हो गए। और ये भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर चल रही है ना आज। तो ये हमें गंभीरता भी समझनी पड़ेगी। तो अगर हम इस रोगी अवस्था में हम परहेज नहीं करेंगे, हम और भी ज्यादा क्या है, अनलिमिटेडली हम क्या है कि भोग में पड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारी डिजीज जो, हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी, उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी। दोनों चीजें देखो,
aggravates the symptoms of the disease and increases its duration. मतलब हम जितना भोग में पड़ेंगे, एक तो हमारा ये जो हमारी बीमारी, हमारी इंजॉयमेंट के प्रति जो हमारी आसक्ति हो रही है वो और बढ़ती जाएगी, और साथ में क्या है, ड्यूरेशन भी उसकी बढ़ जाएगी। हम और भी ज्यादा क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र में और भी ज्यादा फंसते चले जाएंगे। तो एक ये है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, देयरफॉर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड must be pure in quality without the least desire for material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service of the Lord without any tinge of unnecessary desire, fruitive action and philosophical speculation. ठीक है, तो ये फ्रूटिव एक्शन जो यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ समझिए ये है कर्म मिश्र भक्ति, जहां हम कुछ ना कुछ मटेरियल गेन के लिए भक्ति कर रहे हैं। और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, समझने की बात यह है कि अगर हम अपने अंदर फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन की डिजायर रखें तो हमारी भक्ति क्या होगी, वो ज्ञान से मिश्रित हो जाएगी। तो ये ज्ञान मिश्र भक्ति है। कर्म मिश्र भक्ति में क्या हो रहा है, हम मटेरियल गेन चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमें हायर प्लेनेट में हमें आगे जाकर के बर्थ मिल जाए, ठीक है, सुपीरियर प्लेनेट में बर्थ मिल जाए, स्वर्ग में मिल जाए, ऐसे। तो वहां पर क्या हमारी इंजॉयमेंट की, यहाँ अगर हम इस धरती की बात करें तो हम यहाँ पर भी चाह रहे हैं कि भाई हमें बहुत सारे मटेरियल गेन्स हो। तो हमने क्या किया, भक्ति जो प्योर डिवोशन है उसमें अपनी ये जो हमारी पर्सनल डिजायर है इसको जोड़ दिया, तो इसको कहते हैं कर्म मिश्र। और ये इसमें एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के लेक्चर में भी देते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहा था ना कि द्रोणाचार्य को जाकर के आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो पहले मना कर रहे थे ना कि मैं कैसे बोलूं ये चीज जाकर के, कि उनका पुत्र अश्वत्थामा तो अभी जिंदा है, मैं कैसे जाकर के बोलूं। तो वो जो थी ना उसमें वो अपनी डिजायर वो बीच में ले आए ना, तो इसीलिए वो जो थी वो कर्म मिश्र भक्ति थी। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने एग्री किया और वो जाकर के, पर वो बेसिकली वो कर्म मिश्र भक्ति है। और तभी तो क्या हुआ, उन्होंने एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसको मारा था, तब उन्होंने जाकर के बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से उन्होंने हाथी बोला। मतलब जब उन्होंने हाथी बोला तब उन्होंने इतनी पांडवों में इतनी साउंड कर दी, इतना शोर मचा दिया कि द्रोणाचार्य जी को सुनाई नहीं दिया कि वो तो हाथी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन में क्या है कि उसमें क्या किया कि ज्ञान मिश्र कर दिया। उसमें हमने क्या किया कि वो आत्मा जो है वो भगवान में लीन होना चाह रही है, भगवान में ही समाना चाह रही है, तो भक्ति तो कर रही है। तो अगर कोई भक्ति इसीलिए कर रहा है कि उसको भ्रमलीन होना है, तो उसने वहां पर भी उसको क्या किया, कंटेमिनेट कर दिया, दूषित कर लिया। तो हमारी कोई भी फ्रूटिव एक्शन की फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन कोई भी हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस अलोन कैन लीड वन टू परपेचुअल सोलेस इन हिज सर्विस। तो हमें ये कोई भी अननेसेसरी डिजायर नहीं रखनी चाहिए, एक ही डिजायर होनी चाहिए कि हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, और यही हमें क्या है, परपेचुअल सोलेस, हमें शांति, सेटिस्फैक्शन परपेचुअली, सदैव के लिए हमें ये प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वी हैव पर्पसली denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमने धर्म को ऑक्यूपेशन से यहाँ पर ट्रांसलेट करके जोड़ा है। क्यों? क्योंकि धर्म का मतलब क्या है, that which sustains one's existence, कि किसी का जो एक अस्तित्व है, ये जो धर्म है ये उस स्पेसिफिक एंटिटी के अस्तित्व से जुड़ा है। एक्चुअली उस धर्म के कारण, उसके कारण ही उस एंटिटी का अस्तित्व है। ठीक है, जैसे हमें प्रभुपाद जी बताते हैं, गुरुजी भी 13 घंटे में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अग्नि का धर्म है ऊष्मा, गर्मी देना, और प्रकाश, रोशनी देना। चीनी का धर्म है मिठास। तो आप अग्नि में से आप ऊष्मा और प्रकाश हटा दोगे तो वो अग्नि रहेगी नहीं, चीनी में से मिठास हटा दो तो वो चीनी रहेगी नहीं। तो इसका मतलब वो ऐसी क्वालिटी उस एंटिटी की जो उससे सेपरेट नहीं की जा सकती है, उसी को धर्म कहते हैं। और हम जो लिविंग सोल्स हैं, आत्मा, हमारा सस्टेनेंस क्या है, हमारे अस्तित्व को क्या चीज सस्टेन करती है, हमारी एक्टिविटीज जो कि भगवान के साथ हमारे संबंध के अंतर्गत आती हैं, मतलब भगवान की सेवा। अब इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, मतलब सेवा वो ऑक्यूपेशन है जो कि जीव से अलग नहीं किया जा सकता। तो जीव का धर्म जो है वो सेवा है। अब जीव के पास इच्छा शक्ति है, अब उसको देखना है उसका वास्तविक धर्म तो क्या है, भगवान की सेवा करना।
लेकिन यहाँ पर माया में उलझ करके वो माया की सेवा में लग जाता है। ठीक है, तो सेवा जो है, सेवा ही वो गुण है जो जीव से अलग नहीं किया जा सकता। और इसको आप एग्जाम्पल भी देख लो, यहाँ पर अगर आप भौतिक जगत में देखो, कोई कितना भी बड़ी पोस्ट पर हो, बहुत कुछ उसने यहाँ पर उपलब्धियां प्राप्त कर ली हो, लेकिन किसी न किसी की तो वो सेवा कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज हमें समझनी है कि सेवा जो है वो हमारा इंटीग्रल एस्पेक्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का, और इसीलिए हमें वो सेवा क्या है, भगवान को समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ a living being sustenance of existence is to coordinate his activities with his eternal relation with the Supreme Lord Krishna. Krishna is the central pivot of living beings and he is the all attractive living entity or eternal form amongst all other living beings or eternal forms. तो कृष्ण का अर्थ क्या होता है, सर्व आकर्षक। तो सभी जीव भगवान कृष्ण की ओर ही आकर्षित होते हैं, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम भौतिक संसर्ग में, जब भौतिक एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं तो क्या होता है, हम भगवान के ऑप्युलेंसेस, भगवान की विभूतियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। मुझे लग रहा है अभी हम यही क्लोज करते हैं, केवल यहां तक कि भगवान कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव। ठीक है, सर्व आकर्षक। हर एक जीव वास्तव में भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहा है, भगवान कृष्ण की ओर ही आकर्षित है। लेकिन वो जो आकर्षण है वो दूषित हो जाता है जब हम भौतिक अवस्था में आ जाते हैं। और वो किस प्रकार से दूषित होता है, भगवान की विभिन्न जो विभूतियां हैं उसके संदर्भ में हम नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ हम क्लोज कर देते हैं।